चीन से सामने आई ये तस्वीरें हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के कुछ ही दिनों के बाद अब बीजिंग पहुंच गए हैं। पुतिन का ये 2 दिनों का दौरा पूरी दुनिया की नज़रों में बेहद खास माना जा रहा है, जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बुलावे पर पुतिन अब बीजिंग पहुंचे। जैसे ही पुतिन चीनी एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका भव्य स्वागत देखने को मिला। चीन के विदेश मंत्री वांग यी खुद उन्हें रिसीव करने पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर से उनका स्वागत किया गया और वहीं पर खड़े छोटे बच्चों ने हाथों में रूसी और चीनी झंडों को लहराते हुए उनका स्वागत किया। पुतिन के साथ रूस के कई वरिष्ठ मंत्री भी उनके इस दौरे पर चीन पहुंचे हैं, जहां पर बड़ी कंपनियों के प्रमुख भी उनके साथ आए हैं, जो कि बेहद खास बात है। ये दौरा चीन और रूस के बीच गुड नेबरलीनेस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन संधि के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। लेकिन सबसे खास बात है इस दौरे की टाइमिंग, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के कुछ ही दिनों बाद हो रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच करीब 40 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं। इनमें रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सहयोग से जुड़े कई अहम करार शामिल हैं। सबसे ज़्यादा नज़र पुतिन और शी जिनपिंग की बैठकों पर है। दोनों नेता 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं और डेलीगेशन लेवल की मीटिंग को भी अंजाम दे रहे हैं। जहाँ इन मीटिंगों में न सिर्फ चीन रूस संबंध पर बातचीत होगी, बल्कि यूक्रेन युद्ध, वेस्ट एशिया में जारी युद्ध और अमेरिका के साथ बढ़ती हुई कंपटीशन पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। चीन पहुंचते ही पुतिन ने शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप पहले वो सुनिए। Только что в традиционно дружественном и доверительном ключе провели содержательные переговоры по важным вопросам двустороннего сотрудничества в узком формате. Сейчас вот в более широком поговорим. Министр иностранных дел расскажут о координации на международной арене. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире. Оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства. Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость. Поддерживают тесные конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов. इसी बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी चीन और रूस के संबंधों को सराहा है। आप वो सुनिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस डेलीगेशन मीटिंग में क्या कुछ कहा। 中方将继续以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，坚定努力扩大高水平改革开放，同俄罗斯和世界各国共享发展机遇，共创人类美好未来。 राष्ट्रपति पुतिन का ये चीन दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब एकदम हाल ही में ट्रंप चीन पहुंचे थे और वो वापस लौट गए हैं बिना किसी मुकम्मल करार के। अगर देखा जाए तो ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान कोई भी ब्रेक थ्रू सामने निकल कर नहीं आया, जहां कोई ऐसा बड़ा समझौता हुआ हो जो कि अमेरिका और चीन के संबंधों को नई ऊंचाई दे दे। लेकिन अब ट्रंप के दौरे के तुरंत बाद पुतिन का चीन आना बहुत बड़ा संकेत देता है और संभव है कि चीन और रूस मिलकर कोई बड़ा समझौता आपस में कर ले। रूस और चीन अब वैश्विक मंच पर साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका, यूरोप और नाटो रूस पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चीन भी हमेशा रूस के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसे में आप पुतिन की इस चीन यात्रा को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।